प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मतानिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। विद्यार्थियों, हम ये प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गबन उपन्यास के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम जालपा का चरित्र चित्रण देखते हैं। जालपा इस उपन्यास की प्रमुख नायिका है, जो दीनदयाल की इकलौती पुत्री और मुंशी दयानाथ की पुत्रवधू है। और रमानाथ, जो कि इस उपन्यास के प्रमुख नायक हैं, उसकी पत्नी है। इसकी चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी पहली विशेषता है चरित्र की आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा। जालपा को बचपन से ही आभूषणों से भेद लगाव था। उसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि आरंभ से ही वह जिस वातावरण में पली बढ़ी, वहाँ आभूषणों की ही चर्चा अधिक होती है। माँ उसे अक्सर आभूषण दिखाती, दिलवाती, विसाती से बिलोरी चंद्रहार दिलवा देती हैं और उसे पाकर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। सारे गांव में वह इन गहनों को पहनकर घूमती रहती। इसकी बाल संपत्ति भी यह आभूषण ही थे, जिससे वह बेलोरी चंद्रहार सबसे प्रिय था। जालपा की आभूषण प्रियता को प्रेमचंद इस तरह व्यक्त करते हैं। जालपा आभूषणों से खेलती थी, यही उसके खिलौने थे। वह बिलोर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या त्यौहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती थी। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही नहीं। परंतु विवाह पर आए आभूषणों में उसकी निगाह चंद्रहार को ही खोजती हैं, और जब उसे चंद्रहार कहीं नज़र नहीं आता, परिणाम स्वरूप झुंझलाहट से चिढ़कर वह दृढ़ निश्चय करती हैं। जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। यद्यपि आभूषण के प्रति इतना प्रेम होना उचित नहीं है, किंतु इस उपन्यास में इसे प्रेमचंद ने सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया, जैसे जालपा को आभूषण दिलाने हेतु रमानाथ का नौकरी करना। दूसरा इसके चरित्र का जो बिंदु है वो है आत्मसम्मान की भावना। जालपा में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की बेहद ललक है। चंद्रहार न होना उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया, जिससे वह घर से बाहर नहीं निकलती। मूल्य में किसी से मेलजोल नहीं रखती, क्योंकि उसके आभूषण नहीं हैं। आभूषण अच्छे कपड़े मिलते ही हैं, वह मोहल्ले की स्त्रियों की सिरमौर बन जाती। इतना ही नहीं, वो एडवोकेट इंद्रभूषण की पत्नी रतन से मैत्री संबंध स्थापित करती है, उसे घर पर चाय के लिए बुलाती है। आभूषण की लालसा होते हुए भी वह माता के द्वारा दिया चंद्रहार अस्वीकार कर लौटा देती है और सोचती है अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे बेचते समय वह रोई हो, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूँगी। दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी का दान न लूँगी, चाहे वह माता ही क्यों नहीं हो। इसके अतिरिक्त रमानाथ उधार आभूषण खरीदने की जब बात करता है, इस पर जालपा गर्व के साथ उत्तर देती है, मैं वेश्या नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना मरना है। यदि मुझे सारी उम्र बेगैनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को नहीं कहूँगी। तो इस कथन से जालपा के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को हम देख सकते हैं। दूसरा इनके तीसरा जो बिंदु है वो है इनका एक आदर्श पत्नी के रूप में। जालपा एक आदर्श पत्नी के रूप में इस उपन्यास में हमारे सामने आती है। आभूषण के प्रति जालपा का आग्रह इसलिए हुआ कि रमानाथ ने उसके सामने अपने बड़पन की डींगें हाँकी थी। घर के यथार्थ
हालातों से वह अनभिज्ञ थी। उसने कभी नहीं चाहा कि उसका पति उसके लिए उदार गहने लाए। रमानाथ ने जो बड़प्पन का आवरण उस पर डाला था, उससे ही जालपा के विवेक को ढक लिया। इसी सही परिस्थितियों से परिचित होकर वह पश्चाताप करती हैं और स्वयं को दोष देती हैं। ये उसके चरित्र की उज्ज्वलता है कि वह अपने आभूषणों को बेचकर गबन किया हुआ रुपया म्यूनिसिपैलिटी में जमा कर आती है। सरापा का ऋण भी वो चुका देती है। यहीं से उसके जीवन की एक नई यात्रा आरंभ होती है। आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, ये वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे में उजाले की, मिथ्या में सत्य की। मन में सोच रही थी, यदि आज ईश्वर की कृपा हुई और वह घर लौट कर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में ही निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ न खर्च करेगी, अपनी मजबूरी के ऊपर एक कौड़ी भी अपने घर न आने देगी। आज से उसके जीवन का आरंभ होगा। जालपा के चरित्र की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वह अपने दोषों को स्वीकार करती है। रमानाथ के प्रति उसका ये कथन उसके आदर्श पत्नी स्वरूप को प्रकट करता है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहनने की नीयत रखे, तो वो अपनी और उसकी तबाही का सामान तैयार कर रही है। अतः तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर न कूदूंगी। जालपा रमानाथ से अटूट प्रेम करती है और उसके लिए परिस्थितियों से समझौता करने को भी तैयार है। तो इस प्रकार वह एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आती हैं। अगला जो इनके चरित्र का बिंदु है वो है आदर्श भारतीय नारी। जालपा एक आदर्श पत्नी के साथ साथ आदर्श भारतीय नारी भी है। कलकत्ता में रमानाथ की गवाही से सजा पाने वालों में एक दिनेश नाम का युवक भी था, जिसके घर में उसके अलावा देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जालपा रोज़ उसके घर जाती, उसके बच्चों की देखभाल करती और उन्हें सांत्वना देती। रमानाथ जब जालपा से मिलने का प्रयास करता है तो वह उससे मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच जब रमानाथ जोहरा को जालपा के पास भेजता है, जो जोहरा जालपा की पवित्रता और सात्विकता से बहुत प्रभावित होती है, फलतः अपना जीवन ही बदल लेती है। अंत में जालपा के चरित्र की शक्ति के प्रभाव में आकर रमानाथ जज से सच्चा हाल कह डालता है। इसी प्रकार जालपा उन आदर्श भारतीय रमणियों में से एक हैं जिनके प्रभाव से अनेक व्यक्तियों का उद्धार होता है। यद्यपि जालपा के चरित्र में आरंभ में कुछ दुर्बलताएं दिखाई देती हैं, फिर रमानाथ के चले जाने पर उसमें अचानक बदलाव आ जाता है, मानो उसकी आंतरिक शक्तियां ही जाग उठती हैं। वह एक आदर्श पत्नी के रूप में पति को सद्मार्ग पर प्रवृत्त करने वाली निर्भीक नारी, न्यायप्रिय पात्र के रूप में हमारे सामने आती हैं। उसके चरित्र की यही सात्विकता जोहरा को भी प्रभावित करती है। वह नहीं चाहती उसका पति झूठी गवाही देकर निर्दोषों को फंसाए, इसलिए वह पति के पापों का प्रायश्चित करने का संकल्प लेती हैं और रमानाथ को फटकारती हैं। वह कहती हैं कि अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो, तुम्हें अपने को मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यापार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जाओ, शौक से जिंदगी का सुख लूटो। मैं औरत हूँ, अगर कोई धमका कर मुझसे पाप कराना चाहे तो भले ही उसे न मार सकूं, अपनी गर्दन पर छुरी अवश्य चला दूंगी। क्या तुम में औरत के बराबर भी हिम्मत नहीं है। जालपा के उपयुक्त कथन उसके चरित्र की उदारता और महानता का परिचय देते हैं। जालपा के रूप में प्रेमचंद
ने महान राष्ट्रीय नारी का आदर्श प्रस्तुत किया है। भारतीय नारी हर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने और अपने परिवार के चरित्र को लेकर काफ़ी गंभीर रहती है। इतिहास गवाह है कि भारतीय नारी ने समय समय पर न केवल परिवार बल्कि राष्ट्र और समाज का भी पथ प्रदर्शन किया है। अगला इनके चरित्र का जो बिंदु है वो है बुद्धिमता और भावुक नारी। जालपा भावुक किंतु बुद्धिमान नारी है। उसमें भाव प्रवणता का अतिरेक है। वह सच्चे हृदय से पति की सेवा करती है। रमानाथ की जेब से एक पत्र उसके हाथ आता है जिसे वह सारी स्थिति समझ जाती है। इसके पश्चात जब रमानाथ उसे दिखाई नहीं पड़ता है तो वो शंकित हो जाती हैं और उसकी खोज में म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका जिसे अपन हिंदी में कहते हैं वहाँ पहुँचती हैं। वहाँ आभूषण बेचकर रुपया जमा कर शराफ का कर्जा भी चुका देती है और समस्त विपरीत परिस्थितियों का वो साहस के साथ सामना करते हुए देखी जाती है। रमानाथ का पता लगाने के लिए वह जिस प्रक्रिया को अपनाती है वह उसके बुद्धि कौशल का ही परिचय है। वह शतरंज के खेल का नक्शा पुरस्कार हेतु प्रकाशित कराकर रमानाथ का पता भी लगा लेती है। तो इस प्रकार जालपा एक बुद्धिमता और भावुक नारी के रूप में भी हमारे सामने पेश आती है। इस प्रकार इस उपन्यास की जो प्रमुख पात्र है वो जालपा जो नायिका है। आरंभ में प्रेमचंद ने जालपा का परिचय एक आम भारतीय नारी के रूप में कराया। फिर उसके चरित्र का क्रमिक विकास हुआ। कलकत्ता की घटना उसके चरित्र को उत्कर्ष पर पहुंचाती है और वहाँ खटीक देवी दीन जिसने उसके पति को आश्रय दिया था वह उसकी एहसानमंद थी, इसलिए वह खटीक होकर भी उसके लिए ब्राह्मण के बराबर था। उसकी पत्नी जग्गो को वह माता के समान मानती है। अपने प्रयासों से वह रमानाथ को भी सही राह पर ले आती है। रमानाथ उसके त्याग और साधना से प्रभावित होकर कहता है, तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। वह जोहरा भी जालपा की त्याग और सेवा से प्रभावित हो बिना नहीं रह पाती है। तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने को भेजा था जो ऊपर से तो फूल है पर भीतर से पत्थर है, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत। दिनेश की माँ भी जालपा के उपकारों की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, हमें तो उन्होंने जीवनदान दिया, कोई आगे पीछे न था, बच्चे दाने दाने को तरसते थे। जब से यहाँ आ गई हमें कोई कष्ट नहीं है, न जाने किस शुभ कर्म का हमें ये वरदान मिला। तो जालपा के आदर्श चरित्र की झांकी उस समय हमारे सामने आती है जब सफाई वकील उसका मतलब स्वीकार करते हुए कहते हैं, उसकी सरलता और सजनता ने एक वेश्या तक को भी मुग्ध कर लिया और वह उसके बहकाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बन गई। जालपा देवी की कर्तव्य परायणता क्या दंड के योग हैं? जालपा की ड्रामे की नायिका हैं, जालपा ही ड्रामे की नायिका हैं। आज वह रंगमंच पर आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को अभय दान दिया। एक साधारण स्त्री जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचायक नहीं है? तो इस प्रकार हम जालपा के चरित्र की विशेषताओं को देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी उपन्यास से संबंधित अन्य प्रकरण का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।